क्या आपके बच्चे को भी थकान होती है, चक्कर आते हैं, हाथ ठंडे हैं, पढ़ाई में दिल नहीं रखता या पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है या उसकी ग्रोथ कम है? क्या आप जानते हैं कि ये खून की कमी से हो सकता है, जिसको हम एनीमिया भी बोलते हैं? तो आज के वीडियो में मैं एनीमिया या खून की कमी के बारे में बताने वाला हूँ कि ये क्यों होता है, कैसे पता चलेगा आपके बच्चे को खून की कमी है, इसमें प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं और आप ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ताहिर है, एक सीनियर कंसल्ट पीडियाट्रिशियन हूँ। तो शुरू करते हैं। एनीमिया मतलब उनकी कमी। इसके रीजंस तो बहुत है, लेकिन सबसे कॉमन रीजन है आयरन डेफिशिएंसी। अगर हम आयरन रिच फूड बच्चे को नहीं देंगे तो उसको आयरन डेफिशिएंसी होगी और उसका खून कम होगा। दूसरी वजह है वर्म्स। इसीलिए गवर्नमेंट से भी हॉस्पिटल्स में वर्म्स के लिए जो हम एल्बेंडाजोल या इस टाइप की कुछ मेडिसिन देते हैं, ताकि वर्म्स पेट में अगर होंगे तो खून की कमी होगी। तीसरा रीजन है कि अगर बच्चे तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे कि पहले साल में बच्चे तेजी तेजी से बढ़ते हैं, पहले 2-3 साल में तेजी से बढ़ते हैं, फिर 10-11 साल पे बच्चे तेजी से बढ़ते हैं, तो उस टाइम पे बच्चे को ज्यादा आयरन की जरूरत है। तो अगर वो हम नहीं दे रहे हैं उसकी डाइट में तो उसको कमी हो। तो अब पता कैसे चलेगा? अगर बच्चा आपको सफेद या पीला सा दिख रहा है, या उसको चलने से सांस चल रही है, या उसको भूख नहीं लग रही, तो इससे आपको शक हो सकता है कि हमारे बच्चे को खून की कमी हो सकती है। तो टेस्ट सिंपल है। अब देखो, जैसे कि 80 टू 90% हमारे हिंदुस्तानी बच्चों में खून की कमी है, तो डॉक्टर कई बार आपको देख के ही बता देगा कि आपके बच्चे को खून की कमी है। हमेशा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम टेस्ट कर भी सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि खून की कमी बहुत ज्यादा है तो एक बेसलाइन टेस्ट कर सकते हैं। सिंपल हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है, तो उससे पता चल जाता है कि खून कितना है। तो अब चूंकि इतना कॉमन है, तो हम प्रिवेंट करना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते हमारे बच्चों को ये खून की कमी हो। तो प्रिवेंशन में लिए सबसे पहले आता है डाइट। डाइट में हम वो चीजें देना चाहते हैं जिसमें आयरन ज्यादा हो। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए आसान है। उनको अपना नॉनवेज इंटेक थोड़ा बढ़ाना है। मटन खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं। अब इसमें ऑर्गन मीट्स जैसे कि लिवर, किडनीज वगैरह भी खा सकते हैं। उसमें आयरन के साथ साथ B12, फोलिक एसिड, कुछ और विटामिन भी होते हैं, वो भी हेल्पफुल है। जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, वेजिटेबल्स में भी आयरन होता है, जैसे कि पालक है, अनार में होता है, राजमा में होता है, मूंग दाल में होता है। तो जब इंसान दाल चावल खाता है तो दाल ज्यादा खानी है। ज्यादातर दालों में भी आयरन होता है। राजमा से डरना नहीं है, राजमा में भी आयरन होता है। फिर आता है, हम आयरन देते भी हैं प्रिवेंशन के लिए। ट्रीटमेंट के लिए भी देते हैं, लेकिन प्रिवेंशन के लिए भी देते हैं। और ये जो आयरन फोलिक एसिड का सिरप है, आपको आंगनवाड़ी सेंटर में सब बच्चों को दिया जाता है हफ्ते में 2 बार। तो अगर आपका बच्चा 6 महीने से 5 साल तक का है तो हफ्ते में 2 बार आंगनवाड़ी सेंटर में जाके आप अपने बच्चे को ये पिलाइए। इससे आयरन की कमी नहीं होगी, एनीमिया नहीं होगा। तीसरी चीज है डिवर्मिंग। हर 6 महीने पे 1 साल से 6 साल तक हम वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल में भी मिल जाता है एल्बेंडाजोल, या आप बाहर से भी ले सकते हैं, जिससे पेट में कीड़े ना हो बच्चे को। और लास्ट पे आता है सबसे कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, कि 6 महीने के बाद जब माँ का दूध थोड़ा कम होने लगता है तो और दूध नहीं देना है, हमें देना है डाइट। हमें उस टाइम पे बाकी चीजें जो मैंने दूसरे वीडियो में बात की हुई है, हमें खिचड़ी देनी है, दलिया देना है, केला देना है, अंडा देना है, नॉनवेज चीजें शुरू करनी है माँ के दूध के साथ साथ। 6 महीने के बाद और दूध ही दूध नहीं देना है, उससे भी खून की कमी हो। ट्रीटमेंट में बहुत सारे लोग खुद ही आयरन सिरप ले लेते हैं। अब उनको पता नहीं होता डोज कितना है, तो उससे काम नहीं बनता है। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमें फिर से वही है कि अगर पेट में कीड़े होंगे तो खून नहीं बढ़ेगा, तो सबसे पहले हमें डिवर्मिंग करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम अल्बेंडाजोल देते हैं, ताकि बच्चे के पेट में अगर कीड़े हैं वो निकल जाए। फिर आता है आयरन। आयरन में खुद ही आयरन सिरप नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट में जो आयरन सिरप अवेलेबल है, कुछ आयरन सिरप में 5 ml में 250 मिलीग्राम आयरन है, कुछ आयरन सिरप में 80 मिलीग्राम अवेलेबल है, कुछ आयरन सिरप में 5 ml में 30 मिलीग्राम अवेलेबल है। अब ये बच्चे के वेट के हिसाब से 3 to 6 मिलीग्राम पर केजी हम बच्चे को देना चाहते हैं हर दिन। अब कौन सा आयरन सिरप आप दे रहे हो बच्चे को, उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। बेहतर है कि आप अपने पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर से मिलें और वो आपको एग्जैक्ट डोज और कौन सा आयरन सिरप देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा भी अगर हम देंगे उसके भी साइड इफेक्ट है। अब साइड इफेक्ट की बात जहां तक है, तो कॉमन जो आयरन सिरप्स होते हैं उनके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है, जैसे कि पॉटी ब्लैक होना, दांतों में कालापन आता। ये टेम्परेरी साइड इफेक्ट है। जब हम ये मेडिसिन बंद करते हैं तो ये ठीक हो जाते हैं। किसी को अगर कुछ और साइड इफेक्ट्स है, जैसे पेट का गड़बड़ हो जाना, तो कुछ और आयरन सिरप नए आए हैं जिससे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस नहीं होती है। लेकिन अक्सर ऐसे आयरन सिरप थोड़े एक्सपेंसिव है, आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलके दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में डिवर्मिंग आ गया, आयरन सिरप के बारे में मैंने बताया। डाइट वही जो नॉनवेज, पालक, अनार, राजमा, पल्सेस, ये सब आप
अपने बच्चे को दीजिए। तो आय ये ट्रीटमेंट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि खून जो आयरन है वो सिर्फ़ खून में नहीं होता, पूरी बॉडी में होता है, दिमाग में भी होता है। तो बच्चे की आईक्यू पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है अगर हम अ, बच्चे के ये आयरन की कमी होगी। तो प्लीज़ ये आप करिए, अपने बच्चे को स्क्रीन करना चाहिए, आपको बच्चे को दिखाना चाहिए। जो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई कैल्शियम दे दो, डॉक्टर साहब बच्चा कमज़ोर है कैल्शियम दे दो। ज़्यादातर बच्चों को कैल्शियम की कमी नहीं होती है, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी 80-90% बच्चों को होती है। तो आपको अपने बच्चे को चेक करवाना चाहिए और अगर ज़रूरत होगी तो उसको आयरन ट्रीटमेंट डोज़ में देना चाहिए। अगर नहीं भी है, तो भी हफ्ते में 2 बार आंगनवाड़ी सेंटर से आप आयरन ले सकते हो। तो खून की कमी के बारे में अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।